था कि मेरे पिताजी को जिंदा जलाएगा। पहले उनका नाक और आंख निकाला गया, फिर उनका गुप्तांग काटा गया, उसके बाद उन्हें जिंदा ही जला दिया गया। घूम रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग थाना का चक्कर काट रहे हैं? जब से मेरे पिताजी मरे तब से हम लोग यही कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं, वही तीनों लोग को पहले गिरफ्तारी हमको चाहिए। आज जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई है कि यहाँ पर पुलिस का एक पीएससी का एक कैंप लगा दिया जाए। एक पक्ष की आबादी बहुत बड़ी है, दूसरी पक्ष की आबादी यहाँ बहुत छोटी आबादी। सर, आखिर क्या बात निकल के आ रही है कि इस गांव के लोग मजबूर हो गए पलायन के लिए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी 24 न्यूज में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी आज वाराणसी के कोटवा गांव में है। कोटवा गांव का मैं लोकेशन बता दूं तो ये लोहता थाना में आता है और मेरी मौजूदगी है कोटवा गांव में। लगातार आप वीडियो में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि कुछ हिंदू का जो समुदाय यहाँ कोटवा गांव में रहता है लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं और हमारे साथ जिनके घर में दुर्घटना हुई है, मौत जिनकी हुई है, उनके घटना परिवार वाले भी हैं, बाकी गांव वाले भी हैं। अब इनके मुंह से हम जानेंगे कि किस प्रकार से घटना हुई थी और क्या हुआ था, इसकी जानकारी परिवार वाले देंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? चंदा पटेल। क्या हुआ था बताइए जरा। हमारे पिताजी को रात को अशरफ अली 10 तारीख को। क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का भैया लाल पटेल जी। तो उनको 10 फरवरी को रात को आया 9 बजे बुला कर ले गया अशरफ अली कि चलो प्रधान के घर पे कुछ काम है, काम करने के लिए वो बुला रहे हैं। फिर वो बुला के ले गया। फिर पिताजी रात में आए नहीं। हम लोग उनको देख रहे थे, अब आएंगे आप आएंगे। रात को उठ कर सब देख रहे कि बिस्तरा पे अभी आए नहीं। फिर भोर में जब उठे तो पता चला कि वहाँ प्रधान के घर के पीछे और सरसों के खेत में एक बॉडी पड़ी है। और वहाँ पे जब हम लोग गए तो पुलिस हमें देखने ही नहीं दी, बोली कि अरे नहीं ये लाश गांव का नहीं है, बाहरी लाश है। तो फिर कह रहे थे लड़की का है, तो फिर कह नहीं 12 साल का लड़का है। ऐसे बोल कर हमें गुमराह कर दिया और देखने भी नहीं दिया। अरे तुम लोग क्या देखोगी, लाश पहचानने के योग्य नहीं है, नहीं पहचान पाओगी। फिर वहाँ तुरंत ले गया चौकी पर, बोरी में भर के तुरंत मछली हाउस भेज दिया। हम लोग वहाँ गए, वहाँ जांच पड़ताल हुई, फिर हमें दिखाया गया वहाँ बहुत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप लोग को मिला? हाँ जी, क्या उसमें आया था? उसमें आया था कि मेरे पिताजी को जिंदा जलाएगा। पहले उनका नाक और आंख निकाला गया, फिर उनका गुप्तांग काटा गया, उसके बाद उन्हें जिंदा ही जला दिया गया। प्राण निकल जाए। इस प्रकार से तो भैया जो बड़ा गुनहगार होता है, देश के बड़े बड़े आतंकवादी हैं, उनको भी ऐसे सजा नहीं दी जाती है जैसे ऐसे जो है निर्दोष लोगों का जो है इस तरह से हत्या किया जा रहा है। अब जानेंगे कि ये जो है आपने जिस संदिग्ध का नाम दिया था, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? नहीं, बस एक की गिरफ्तारी हुई जो बुला के ले गया था अशरफ अली। बाकी जो 3 लोगों का नाम है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग थाना का चक्कर काट रहे हैं? जब से मेरे पिताजी मरे तब से हम लोग यही कर रहे हैं। कोई मतलब ये 10 फरवरी की घटना है? हाँ, 11 फरवरी की 11 फरवरी की घटना है और आज हो गया 8 मार्च और ये घटना लगभग 1 महीने का हो गया। 1 महीने में जो है अपराध मुक्त की बात बनाने की बात होती है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा। हमारे आदित्यनाथ योगी जी देख लीजिए, यही हिंदू परिवार और हिंदू गांव जिसका नाम है कोटवा, उनके साथ किस तरह से जो है वेदना का शिकार यहाँ के लोग हो रहे हैं। आप पत्नी है उनकी, भैया लाल जी की। देखिए, ये पत्नी है भैया लाल जी की जिनकी हत्या हुई है। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं, वही तीनों लोग को पहले गिरफ्तारी हमको चाहिए। जो तीनों रिजवान प्रधान है, बदरू जमाल है, मुराद अली है, अशरफ अली तो पकड़ाया है। तीनों को पहले हमको गिरफ्तारी चाहिए। योगी बाबा से हमारा निवेदन है कि वही हमारा मदद करेगा, और तो कोई नहीं करा। थाना चौकी तो सब बिक चुके हैं पहले। क्या चौकी प्रभारी क्या बोल रहे हैं? सर, चौकी कुछ कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं भैया। मेरा एकदम कोई हमारे द्वारे कोई नहीं आ रहा। हम जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। आखिर क्या मजबूरी है पुलिस की कि लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? जो संदिग्ध का नाम दिया गया है, जिसके खिलाफ केस किया गया है, आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और मैं बता दूं कि यहाँ गांव के लोग, सभी लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं महिला पुरुष आ रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, आइए आगे मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ के जो है पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह जी हैं और पूरे ग्रामीण लोग यहाँ पे इनके साथ में है। यहाँ पे सर, सबसे पहले ये जो केस का मामला जो चल रहा है इतने दिनों से, 10 फरवरी से सुनने में आ रहा है, क्या सर पुलिस आखिर इस तरह से क्यों है? संदिग्ध की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है अभी तक? अभी बात हुई है मेरी थानाध्यक्ष महोदय से भी जी। उन्होंने कहा कि जो FIR नामजद हुआ था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो उसमें एक आध बचे होंगे उसके लिए प्रयासरत हैं।
अभी इसके बीच में जो घटना हुई है एक और यहाँ पर पत्थरबाजी की, जी ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। मैंने अभी वार्ता हो रही थी हमारी, मैंने एसओ से भी निवेदन किया है, आज जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई है कि यहाँ पर पुलिस का एक पीएससी का एक कैंप लगा दिया जाए, जिसकी वजह से इसके पूर्व में भी पीएससी का एक कैंप लगा था और उस कैंप के लगने से यहाँ के लोगों को मन में बड़ा सुकून हुआ करता था और शांति से उस समय बड़ा बढ़िया माहौल बन गया था। बाद में तो पुनः ऐसी संभावना है कि मेरी मांग पर विचार किया जाएगा और निश्चित तौर पर यहाँ पीएससी का कैंप लगाकर इस गांव को शांति प्रदान की जाएगी। सर, लोग बता रहे हैं कि पीएससी का कैंप कंप्लेन करने पे 2-4 दिन के लिए, पहले भी एक बार हुआ था ऐसा, 2-4 दिन के लिए लगता है फिर हट जाएगा, तो फिर हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे, तो इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, एक निवेदन करूंगा यहाँ के लोगों से, दोनों पक्षों से, कि सभी लोग आपस में सौहार्द बना कर रहें। एक पक्ष की आबादी बहुत बड़ी है, दूसरी पक्ष की आबादी यहाँ बहुत छोटी आबादी है, तो निश्चित तौर पर दोनों लोगों को विचार करना होगा। जहाँ जिसकी संख्या अधिक है बलपूर्वक कोई काम नहीं करना चाहिए और जिसकी संख्या छोटी है उन्हें भी खुरापात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं करनी चाहिए। आज के इस माहौल में जहाँ पूरे देश और प्रदेश में जो माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, उस माहौल की में यहाँ के लोग भी डंप हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, सौहार्द बना के रहने में लोगों की भलाई है, इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूँगा कि सर, ये जो है योगी सरकार में बात होती है सुरक्षा की, महिला सुरक्षा, समाज सुरक्षा, सबकी सुरक्षा की बात होती है। सर, आखिर क्या बात निकल के आ रही है कि इस गांव के लोग मजबूर हो गए पलायन के लिए? पलायन की भी बात इस बात निकल के आ रही है इस गाँव से। तो सर, आखिर कोई अपना बनाया हुआ घर क्यों छोड़ के जाएगा सर? अगर सच्चाई अगर ये बात अगर है तो क्यों आखिर लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही बताया कि यहाँ पर छिटपुट घटनाएं पहले भी हुई हैं जी, और जैसा कि अभी पिछली बार हत्या यहाँ एक व्यक्ति की हुई थी और ये भी पता लगा है कि वह व्यक्ति शराब, दोनों लोग पीने में, 3-4 लोग जो संख्या जो भी रही हो, जी जी, तो शराब पीने में लोगों ने आपस में झगड़ा किया है। लेकिन शराब पीने के झगड़े में इस तरह से निर्मम हत्या, निर्मम हत्या, जघन्य हत्या नहीं की जा सकती। निश्चित तौर पर पुलिस इसमें प्रयासरत है। जिस तरह से अभी मेरा जिला इनसे एसओ साहब से बात हुई है, इन्होंने कहा कि मैं इस पर तफ्तीश कर रहा हूँ, गहनता से इसकी तफ्तीश हो रही है और जो भी मुलजिम इस तरह से जघन्य हत्या में शामिल रहा होगा उसे पकड़ा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई छूटेगा नहीं। सर, इस तरह से तो जघन्य अपराधियों को भी दंडित नहीं किया जाता है। जिस तरह से भैया लाल की हत्या हुई है और उनकी जो फोटो में देखने में आ रहा है, हम लोग देख नहीं सकते इस तरह से हत्या हुई है और अभी तक अपराधी जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। एक पकड़ा गया है, बाकी 3 लोग अभी तक नहीं पकड़े गए। नहीं, उसमें 3 लोग पकड़े गए हैं शायद, जो हमें सूचना लगी है। जी जी जी। 1 लोगों का नामजद जो है उनका वो अभी पकड़े से बाहर है, उनको भी पकड़ा जा रहा है। और इतना ही नहीं है कि मात्र वही 3-4 अगर हैं, उसके अलावा भी होंगे लोग, वो भी पकड़े जाएंगे। पुलिस की गिरफ्त से कोई बचेगा नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हूं अभी कोटवा गांव में और ये थे पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह जी और यहाँ के तमाम लोग जो हैं इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखित हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव से पलायन की बात हो रही है और पलायन की बात जहां होती है, बहुत ही दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहता हूं और ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ये जो घर है ऐसे हिंदुओं का है जो कि यहाँ से ये अपना घर छोड़ के निकल गए हैं। बाकी तमाम कुछ लोग अभी हैं, विधायक जी से बात कर रहे हैं और थोड़ा सा हटते हैं तो यहाँ से मैं और पीड़ित परिवार और लोगों से भी बात करूँगा।